बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर ये जो आप पोस्टर पे छोटे छोटे अल्फाज देख रहे हैं, इन अल्फाजों का मैं इस वीडियो के अंदर मतलब बताऊंगा। उसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी बताऊंगा। उसका कहाँ और क्या मतलब होता है ये भी बताऊंगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कहना हो कि नया, नया हम लोग हिंदी उर्दू में नया कहते हैं ना, तो नया को अरबी में जदीद कहते हैं। नया को अरबी में जदीद कहते हैं। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको बतलाने वाला हूँ। एक जुमला लेते हैं, जैसे यह आदमी नया है या यह नया आदमी है। आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, ठीक है। यह नया आदमी है तो अरबी में कहेंगे हादा जदीद नफ़र। हादा जदीद नफ़र। हाजा का मतलब यह, जदीद का मतलब नया, और नफ़र का मतलब आदमी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे नया सिम कार्ड चाहिए। मुझे नया सिम कार्ड चाहिए अगर अपने कफ़ील से कहना है, मुदीर से कहना है, तो आप कैसे बोलोगे? बोलोगे अबगा अना जदीद सरीहा बताका। अबगा अना जदीद सरीहा बताका। आप चाहे तो सिर्फ सरीहा भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा उसका मतलब बताया। सिम कार्ड, सिम को अरबी में सरीहा कहते हैं और कार्ड को अरबी में बताका कहते हैं। तो अगर सिम कार्ड कहना है तो कहेंगे सरीहा बताका। अगर आप सरीहा बताका कहते हैं पूरा का पूरा, तो आदमी जल्दी समझेगा। वैसे सरीहा का मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है, ठीक है। सरीहा का मतलब टुकड़ा। तो सिम कार्ड क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा होता है, इसलिए उसको सरीहा बोलते हैं। और बताका कह देंगे तो सिम कार्ड यानी हो गया पूरा का पूरा। तो अबगा अना जदीद सरीहा बताका। अबगा का मतलब चाहिए, अना का मतलब मुझे, जदीद का मतलब नया, सरीहा बताका यानी सिम कार्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने नई गाड़ी ख़रीदी है। मैंने नई गाड़ी ख़रीदी है तो इसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इश्तरी अना जदीद सैयारा। इश्तरी यानी ख़रीदी है, अना मतलब मैंने, जदीद मतलब नई, और सैयारा मतलब गाड़ी। रिन्यूअल, रिन्यूअल को अरबी में तजदीद कहते हैं। रिन्यूअल को अरबी में तजदीद कहते हैं। जैसे हमारा इकामा एक्सपायर हो जाता है, उसको रिन्यूअल कराते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, रिन्यूअल कराते हैं। पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, उसे रिन्यूअल कराते हैं। तो उस रिन्यूअल को अरबी में तजदीद कहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरा लाइसेंस रिन्यूअल कराना है। अब कोई भी लाइसेंस हो, दुकान का हो, घर का, दुकान का हो, गाड़ी का हो, ड्राइविंग का हो, कोई भी लाइसेंस हो, तो लाइसेंस को अरबी में रुख्सा कहते हैं। तो कहेंगे सौवी तजदीद, सौवी तजदीद यानी रिन्यूअल कराना है। अना रुख्सा यानी मेरी लाइसेंस, मेरा या मेरी लाइसेंस, मेरा लाइसेंस रिन्यूअल कराना है। तो सौवी तजदीद अना रुख्सा। सौवी का मतलब करना होता है या बनाना होता है, तजदीद का मतलब रिन्यूअल, अना रुख्सा यानी मेरा लाइसेंस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस दीवार को दोबारा बना दो। इस दीवार को दोबारा बना दो। कोई दीवार है, टूट गया है, गिर गया है, उसको दोबारा बनाना है उसी जगह पे, तो उसको कहते हैं रिन्यूअल, ठीक है। अरबी में उसको कहेंगे तजदीद। तो अगर कहना हो इस दीवार को दोबारा बना दो, तो कहेंगे सौवी तजदीद हादा जदार। सौवी तजदीद हादा जदार। सौवी तजदीद यानी इसको रिन्यूअल कर दो, यानी दोबारा बना दो। हादा जदार, जदार का मतलब दीवार होता है, हाजा का मतलब यह, ठीक, या इस। तो इस दीवार को दोबारा बना दो या यह दीवार को दोबारा बना दो, बात सेम सेम है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा इकामा रिन्यूअल कराना ज़रूरी है। मेरा इकामा रिन्यूअल कराना ज़रूरी है। तो अपने कफ़ील से कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इकामती लाजिम सौवी तजदीद। इकामती यानी मेरा इकामा, लाजिम मतलब ज़रूरी है, सौवी तजदीद यानी रिन्यूअल कराना, रिन्यूअल कराना। मेरा इकामा रिन्यूअल कराना ज़रूरी है, तो कह सकते हैं इकामती लाजिम सौवी तजदीद। सामने, सामने को अरबी में गिद्दाम कहते हैं। अब सामने मतलब आगे हो सकता है, आगे। जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे सामने क्या है? मेरा मोबाइल है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको क्या कहेंगे? गिद्दाम। सामने को, आगे को अरबी में कहते हैं गिद्दाम।
जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मेरे घर के सामने एक दुकान है। मेरे घर के सामने एक दुकान है, तो अरबी में कहेंगे वाहिद बकाला मौजूद मंजिली गिद्दाम। वाहिद बकाला यानी एक दुकान। अब कोई भी दुकान होगा तो आप उसको बोल सकते हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ बकाला का इस्तेमाल किया है। अब जो दुकान होगा, जिस चीज़ का दुकान होगा, वो आप बोल सकते हैं अगर आपके सामने है तो कहेंगे वाहिद बकाला यानी एक दुकान, मौजूद यानी मौजूद है, मंजिली मतलब मेरे घर के, ठीक है, और गिद्दाम यानी सामने। गिद्दाम यानी सामने, मेरे घर के सामने एक दुकान मौजूद है, तो वाहिद बकाला मौजूद मंजिली गिद्दाम। अब मंजिली की जगह पे आप चाहें तो बेती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेत का मतलब घर, बेती का मतलब मेरा घर, मंजिल का मतलब घर, और मंजिली का मतलब मेरा घर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम कहाँ देख रहे हो, सामने देखो। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे साथ में कफील कोई आदमी बैठा है, तो कह सकता है तुम कहाँ देख रहे हो। बहुत से लोग हैं गाड़ी चलाते वक्त में मोबाइल का यूज करते हैं, तो आदमी बोल सकता है ना, तुम कहाँ देख रहे हो, सामने देखो। तो कहेगा आदमी वैन सूफ अंत, वैन सूफ। सिर्फ चाहे तो वैन सूफ भी बोल सकता है, वैन सूफ कहाँ देख रहे हो, या वैन सूफ अंत तुम कहाँ देख रहे हो। सूफ गिद्दाम यानी सामने देखो, सूफ गिद्दाम यानी सामने देखो। वैन सूफ अंत यानी तुम कहाँ देख रहे हो, सूफ गिद्दाम यानी सामने देखो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। अगर किसी आदमी को हम फ़ोन करते हैं तो आदमी कहता है कहाँ हो, तो हम कह सकते हैं मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे दुकान के सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे एक किसी भी जगह का आप नाम बता सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल है कि मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ, तो इसको बोलेंगे अना वक़्फ़ गिद्दाम अंत मंजिलिक। अना वक़्फ़ मतलब मैं खड़ा हूँ या मैं रुका हूँ, ठीक है। गिद्दाम यानी सामने, अंत मंजिलिक यानी तुम्हारे घर। देखिए मंजिली बोलेंगे तो मेरा घर, मंजिलिक बोलेंगे तो तुम्हारा घर। अब मंजिल का मतलब घर होता है, आखिरी में अगर ई का इस्तेमाल करेंगे तो मंजिली यानी मेरा घर, और अगर क का इस्तेमाल करेंगे मंजिलिक तो तुम्हारा घर, ठीक है। तो कहेंगे अंत वक़्फ़ गिद्दाम, अना वक़्फ़ गिद्दाम अंत मंजिलिक, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ या मैं रुका हूँ। पीछे, अब यहाँ सामने हमने दिया था, यहाँ पे हमने पीछे। पीछे को अरबी में क्या कहते हैं, पीछे को अरबी में वारा कहते हैं या खल्फ कहते हैं। खल्फ भी कहते हैं और पीछे भी, और वारा भी कहते हैं। वैसे खल्फ का मतलब क्या होता है, पीठ होता है, तो पीठ किधर होता है, पीछे होता है, तो इसलिए पीछे के लिए खल्फ का भी इस्तेमाल करते हैं और वारा का भी इस्तेमाल करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आगे रास्ता ख़राब है, पीछे चलो। आगे रास्ता ख़राब है, पीछे चलो। हम कहीं जा रहे हैं तो कोई कहता है ना कि आगे का रास्ता ख़राब है, पीछे चलो, पीछे से मतलब दूसरे रास्ते से जाएंगे तो पीछे चलो। तो आदमी कहेगा गिद्दाम खरबान तरीक, गिद्दाम खरबान तरीक, यल्ला वरा या यल्ला खल्फ, यल्ला वरा या यल्ला खल्फ, दोनों में से कोई भी बोल सकता है। गिद्दाम खरबान तरीक, गिद्दाम खरबान तरीक, यल्ला वारा यानी आगे का रास्ता ख़राब है या आगे रास्ता ख़राब है, पीछे चलो। दोस्तों ये सब जो वीडियो अरबी आदमी बताता है ना, सिखलाता है, इसमें आदमी सोचेगा का, के, की, सा, से, सी का मतलब क्या होता है, तो लोकल लैंग्वेज में ये सब नहीं देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कोई भी शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है, शॉर्टकट इस्तेमाल करेगा तो आदमी समझ जाता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। हो सकता है कि आप नए हों, आप बोलें तो एक बार में कोई ना समझे, दूसरी बार में समझ जाएगा कि आदमी क्या बोल रहा है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि पीछे मेरे पीठ में दर्द है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कहेंगे पीठ में दर्द है, या ऐसे भी कह सकते हैं पीछे, यहाँ, ऊपर नीचे आदमी बताता है ना कि ऊपर या नीचे या आगे या पीछे या दाएं बाएं आदमी बताता है ना। तो मान लो हमको कहना हो कि पीछे मेरे या मेरे पीछे पीठ में दर्द है, तो कहेंगे फ़ी अल्म यानी दर्द है, अना वरा खल्फ मेरे पीठ के पीछे, मेरे पीछे या मेरे पीठ में। इसका मतलब ये होता है अना
फ़ी अल्म, फ़ी का मतलब है, अल्म का मतलब दर्द होता है, अल्म या अलम ऐसे बोलते हैं, तो उसका मतलब दर्द होता है। अना वारा यानी मेरे पीछे। तब चाहें तो वारा खल्फ भी बोल सकते हैं, या सिर्फ वारा बोल सकते हैं, या सिर्फ खल्फ भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है ताकि आप जैसे चाहें बोल सकें। एक और एग्जाम्पल है, पीछे देखो गाड़ी खड़ी है। आदमी कहीं गाड़ी घुमा रहा है ना, आगे पीछे कर रहा है, बैक कर रहा है, या आगे ले जा रहा है, पीछे ला रहा है, या गाड़ी घुमा रहा है, तो कोई साथ में बैठा तो आदमी कहता है पीछे देखो गाड़ी खड़ी है, ठोक मत देना। तो आदमी अरबी में कैसे बोलेगा? बोलेगा शूफ वारा वक़फ़ सय्यारा, शूफ 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 वारा यानी पीछे देखो, पीछे देखो, वक़फ़ सय्यारा यानी गाड़ी खड़ी है। इस तरीके से आदमी बोल सकता है। अब यहाँ अल्फाज है रुकना। रुकने को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं, रुकने को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। देखिए वक़्फ़ का मतलब बहुत होता है, जैसे खड़ा हो जाना उसको भी वक़्फ़ बोलते हैं। स्टैंड कोई भी है उसको भी वक़्फ़ बोलते हैं। स्टैंड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में स्टैंड कहते हैं, और हिंदी में खड़ा हो जाना, रुक जाना, ठीक है? तो उसको अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं, ठीक? मान लीजिए जैसे कहना हो, एग्ज़ाम्पल है यहाँ रुको या तुम यहाँ रुको। हम बोल सकते हैं किसी से तुम यहाँ रुको या यहाँ रुको, तो अरबी में कहेंगे अंत हिनाक वक़्फ़, अंत हिनाक वक़्फ़। अंत का मतलब तुम, हिनाक का मतलब यहाँ, और वक़्फ़ का मतलब रुको। तुम यहाँ रुको तो अंत हिनाक वक़्फ़। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तुम रुको मैं अभी आता हूँ, तुम रुको मैं अभी आता हूँ, तो कहेंगे इन तवक़्फ़ अना अलहीन ईजी, इन तवक़्फ़ अना अलहीन ईजी। तुम रुको मैं अभी आता हूँ, तुम रुको इन तवक़्फ़ अना अलहीन ईजी, मैं अभी आता हूँ। अना का मतलब मैं, अलहीन का मतलब अभी, और ईजी का मतलब आता हूँ। दोस्तों मैं जुमले बता रहा हूँ, जुमले के बाद अगर मतलब बताऊँगा, कोई अल्फाज छूट जाए तो आप दूसरे अल्फाजों का मतलब कंपेयर करके समझ सकते हैं कि इस अल्फाज का मतलब क्या होगा जिसका मैंने छोड़ दिया या नहीं बताया। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को अगर आपने देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में भी शेयर करें, कोई कमेंट्स भी कर दिया करें। टैक्सी स्टैंड कहाँ है? जैसे कहना हो कि टैक्सी स्टैंड कहाँ है, बस स्टैंड कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो ये सब बहुत मतलब जुमले हैं बोलने के लिए बहुत से, लेकिन हर जगह पे वक़्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहना हो टैक्सी स्टैंड कहाँ है, तो कहेंगे वैन वक़्फ़ उजरा। वैन मतलब कहाँ है, वक़्फ़ उजरा यानी टैक्सी स्टैंड। वक़्फ़ का मतलब मैंने पीछे बताया, इंग्लिश में स्टैंड कहते हैं, और उजरा का मतलब टैक्सी होता है। तो वैन वक़्फ़ उजरा यानी टैक्सी स्टैंड कहाँ है, ये तो इंग्लिश हो गया स्टैंड। अगर हिंदी में आदमी कहता है तो क्या कहता है? हिंदी में कहते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या होता है, बस को रुकने की जगह या टैक्सी को रुकने की जगह आदमी बोलता है ना, तो रुकने की जगह को भी वक़्फ़ बोलते हैं। तो जो चीज़ रुकने का होगा उसका नाम लेके वहाँ पे बोलेंगे, जैसे वक़्फ़ उजरा यानी टैक्सी स्टैंड। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पहले रुको फिर देखो फिर जाओ, पहले रुको फिर देखो फिर जाओ। ये अपने देश के अंदर देखिएगा, जो रेलवे क्रॉसिंग होता है वहाँ पे फाटक पे लिखा होता है पहले रुको फिर देखो फिर जाओ। तो सेम यहाँ पे भी आप मेन रोड में अगर कहीं से क्रॉस करके आना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा लिखा रहता है वक़्फ़ यानी रुको, वहाँ पे लिखा रहता है वक़्फ़, बोर्ड पे देखिएगा, यानी रुको, इसका मतलब होता है रुको। अब उसका मतलब हो गया रुको फिर देखो फिर जाओ, यानी कोई गाड़ी नहीं ना आ रही है। तो अगर हमको कहना हो कि पहले रुको फिर देखो फिर जाओ, तो कहेंगे अव्वल वक़्फ़ यानी पहले रुको। अव्वल का मतलब पहले और वक़्फ़ का मतलब रुको। सुम्मा सुम्मा का मतलब होता है फिर, सुम्मा का मतलब फिर, और सूफ़ का मतलब देखना। तो सुम्मा सूफ़ यानी फिर देखो, बादैन रो, और देखने के बाद जाओ। बादैन रो यानी देखने के बाद, अब देख लिए तो अब जाओ। पकड़ना, पकड़ने को अरबी में आंशिक कहते हैं, पकड़ने को अरबी में आंशिक कहते हैं। देखिए पकड़ने को ही सिर्फ नहीं, पकड़ना को जाम करने को, कोई चीज़ जाम करना है या जाम हो गया है, ठीक है, तो उसको भी कहते हैं आंशिक, ठीक।
तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि यह पाइप पकड़ो। हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे साथ में कोई आदमी है, वो कहता है कि यह पाइप पकड़ो, तो कहेगा हादा मसूरा अमसिक, हादा मसूरा अमसिक। दोस्तों, कोई भी अल्फाज बोलने में, जुमले बोलने में शब्दों को आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है। तो हाजा मसूरा अमसिक मतलब यह पाइप पकड़ो। हाजा का मतलब यह, मसूरा का मतलब पाइप होता है, अमसिक का मतलब पकड़ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह जा रहा है तुम उसको पकड़ो। वह जा रहा है, कोई आदमी भाग रहा है, जा रहा है, तो आदमी कहता है वह जा रहा है या वह भाग रहा है, उसको पकड़ो। तो कहेंगे हुआ रोह, हुआ रोह, यानी वह जा रहा है। हुआ का मतलब वह, रोह का मतलब जा रहा है। अंत हुआ आंशिक, अंत हुआ आंशिक, तुम उसे पकड़ो। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि अरबी का एक लफ्ज़ है जो कि बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अना का मतलब मैं, मेरा, हम, हमारा होता है, ठीक है। उसी तरीके से अंत यानी तुम, तुम्हारा, आप या आपका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुआ, वह या उस या उसका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाजा, यह या इसके के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मिन, मिन का मतलब से भी होता है, मिन का मतलब कौन भी होता है, ठीक है। तो अरबी का बहुत से अल्फाज हैं जो कि कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको समझना है। हमने जैसे यहाँ बताया, वह जा रहा है, हुआ रोह, वह जा रहा है, हुआ रोह, यहाँ पे हुआ का मतलब वह हुआ। और अंत हुआ आंशिक, अंत मतलब तुम, अब हुआ का मतलब यहाँ उसको, उसको, आंशिक यानी पकड़ो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यह पंखा चलता नहीं, शायद जाम हो गया है। कोई पंखा है, चल नहीं रहा है, जाम हो गया है, नाच नहीं रहा है, और अपने कफील से बोलना है या मिस्त्री से, किसी मैकेनिक से बोलना है, तो कह सकते हैं यह पंखा चलता नहीं, शायद जाम हो गया, या चल नहीं रहा है, शायद जाम हो गया है। तो कहेंगे हादा मरवाह माफ़ी शुगुल। हादा मरवाह मतलब यह पंखा, हाजा का मतलब यह, मरवाह का मतलब पंखा, माफ़ी शुगुल यानी काम नहीं करता है, चलता नहीं है। मुमकिन आंशिक, मुमकिन, मुमकिन यानी शायद, आंशिक यानी जाम हो गया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम इसे छोड़ दो मैं अकेले कर लूँगा। तुम इसे छोड़ दो मैं अकेले कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक अल्फाज यहाँ पे क्या दिए, तुम यह इसे छोड़ दो मतलब मत पकड़ो। यहाँ पे आंशिक मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तुम इसे छोड़ दो, जैसे कोई काम करें तो हमारे साथ वाला आदमी कहता है तुम छोड़ दो मैं कर लूँगा, तुम छोड़ दो मैं कर लूँगा, तो कहेगा इंतहा दखली अना वाहिद सौवी, इंतहा दखली, तुम इसे छोड़ दो। इंता मतलब तुम, हाजा का मतलब इसे। अब देखिए हाजा का मतलब यह या इस या इसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसे खली यानी छोड़ दो, खली का मतलब होता है छोड़ दो, जाने दो, रहने दो, कई जगह इस्तेमाल करते हैं। अना वाहिद सौवी, अना वाहिद, अना मतलब मैं, वाहिद मतलब अकेला या अकेले या एक। देखिए अब यहाँ वाहिद का मतलब क्या होता है, एक होता है। अकेला है तो भी कहेंगे वाहिद, अकेले हैं तो भी कहेंगे वाहिद। सौवी का मतलब करना होता है, यानी कर लूँगा। सौवी का को भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं, करना या बनाना या हो जाएगा, हो गया, तो भी आदमी कई जगह इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे पकड़ना या छोड़ना दोनों यहाँ पे एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पकड़ना या छोड़ना, तो कहेंगे इसे पकड़ने से क्या फ़ायदा, इसे जाने दो। इसे पकड़ने से क्या फ़ायदा, इसे जाने दो। किसी आदमी को कोई पकड़ के रखा है तो आदमी कहता है ना, इसे पकड़ने से क्या फ़ायदा, इसे जाने दो, इसे छोड़ दो, इसे रहने दो, जाने दो, ठीक है। तो कहेगा हादा अमसिक, हादा अमसिक ऐश फ़ायदा, हादा अमसिक ऐश फ़ायदा, हादा खल्ली, मतलब हादा अमसिक मतलब इसे पकड़ने, ऐश फ़ायदा क्या फ़ायदा है, इसे पकड़ने से क्या फ़ायदा है, हादा खल्ली यानी इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, इस तरीके से बोल सकते हैं। मैंने कहा नहीं पकड़ो, तुम छोड़ दो। मैंने कहा नहीं पकड़ो, मैंने कहा नहीं पकड़ो। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो कोई कहता है, मैं बोला कि मत पकड़ो, छोड़ दो, मत पकड़ो। अभी जैसे मैंने पीछे बताया ना कि तुम छोड़ दो, जाने दो, मैं अकेले कर लूँगा, तो मान लीजिए आदमी कहता है मैंने कहा नहीं पकड़ो, हाँ, तो आदमी कहेगा अना गाल
ला अमसिक। अना गाल मतलब मैंने कहा, अना का मतलब मैंने, गाल का मतलब कहा या बोला, ला का मतलब नहीं, अमसिक का मतलब पकड़ना। तो मैंने कहा नहीं पकड़ो तो कहेंगे अना गाल ला अमसिक। अंत खल्ली इसे छोड़ दो, अंत खल्ली इसे छोड़ दो। यह अभी भी थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा है। जैसे हम कोई मशीन बनवाते हैं, कोई चीज़ अब नाचता है तो किधरों जाम होता है, कहीं कहीं जाम होता है तो आदमी नचाता है धीरे धीरे ना, तो कहता है कि जाम है, कहीं कहीं पकड़ रहा है। तो इसको अरबी में बोलना होगा तो कहेंगे हादा अलहीन शोय शोय अमसिक। हादा अलहीन, हादा अलहीन मतलब यह अभी शोय शोय अमसिक थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा है। हादा अलहीन शोय शोय अमसिक, यह थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा है। हादा अलहीन यानी यह अभी, शोय शोय अमसिक थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा है। सोया सोया का मतलब थोड़ा थोड़ा होता है। देखिए सोया सोया को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। सोया सोया मतलब थोड़ा थोड़ा, सोया सोया मतलब धीरे धीरे, ठीक है। दीन, अब यहाँ पे देखिए मैंने दीन को इस्तेमाल किया। दीन, दीन का मतलब क्या होता है? दीन दो तरह के होते हैं। दीन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जैसे दीन का नाम होता है कि अतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये एक दिन हो गया, ठीक है। जैसे कहते हैं ना दिनों के नाम, ठीक। और एक होता है दिन, जैसे रात और दिन। तो एक रात होता है, रात को अरबी में लैल कहते हैं और दिन को अरबी में नहार कहते हैं। और ये जो अतवार सोमवार है, इस दिन को अरबी में यौम कहते हैं। तो ये दोनों को मैं एक साथ साथ आपको समझाने का, बताने का कोशिश करूँगा। जैसे कहना हो कि कल जुमेरात का दिन है, कल जुमेरात का दिन है, तो अरबी में कहेंगे बुकरा यौम खमीस। बुकरा, बुकरा यानी कल, यौम मतलब दिन है, खमीस मतलब जुमेरात। खमीस, खमीस का मतलब जुमेरात, ठीक है। तो जुमेरात यौम खमीस, तो यौम का मतलब क्या हुआ? दिन हुआ, और खमीस का मतलब दिन का नाम है खमीस। तो जुमेरात के दिन को अरबी में यौम खमीस बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं किस दिन को आऊँ तुमसे मिलने। अगर कहना हो कि मैं किस दिन को आऊँ तुमसे मिलने, तो कहेगा ना अना इजी मन यौम। अब यहाँ पे देखिए मैंने मन का को दो जगह इस्तेमाल किया। एक जगह मन लिखा है, दूसरे में मिन लिखा है। तो मन या मन दोनों एक ही होता है। मन भी बोल सकते हैं, मिन की भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब कहीं पे से होता है और कहीं पे कौन होता है या किस होता है, ठीक है। जैसे मैं किस दिन को आऊँ तुमसे मिलने, तो कहेगा आदमी अना इजी मन यौम, अना इजी मिन यौम या अना इजी मन यौम, यानी मैं किस दिन को आऊँ, ठीक है। अंतमिन हसल, अंतमिन हसल यानी तुमसे मिलने, अंतमिन यानी तुमसे, हसल यानी मिलने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम रविवार को आ जाओ या तुम रविवार को आओ मैं घर पर मिलूँगा। तुम रविवार को आओ, तुम संडे को आओ, मैं घर पर मिलूँगा या घर में मिलूँगा या घर मिलूँगा। आदमी कहता है ना, तो अरबी में कहेंगे अंत ईजी यौम अहद, अंत ईजी यौम अहद अना हसल बेत। अंत ईजी यानी तुम आओ, यौम अहद यानी संडे को, रविवार को, अना हसल बेत मैं घर मिलूँगा। क्या? मैं घर मिलूँगा। अब जहाँ मिलना है, घर पे मिलना है, दुकान पे मिलना है, पार्क में मिलना है, जहाँ मिलना है वहाँ के लिए आप बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन तुम दिन में आना, रात में नहीं आना। अब यहाँ मैंने बताया था दो तरीके का दिन, तो एक तो दिन हो गया संडे मंडे, दूसरा दिन हो गया रात और दिन। तो ये दिन यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है। लेकिन तुम दिन में आना, दिन में आना, रात में नहीं। तो कहेंगे लेकिन अंत ईजी फ़ी नहार, फ़ी नहार मा लैल ईजी या लैल मा ईजी, आदमी ऐसे बोलेगा। लेकिन यानी लेकिन, अंत मतलब तुम, ईजी मतलब आना, फ़ी मतलब में, नहार यानी दिन को, ठीक है। लैल मतलब रात में, मा मतलब नहीं, ईजी मतलब आना। दोस्तों कितना आसान है, कितना मतलब इजी है समझना इस लैंग्वेज को।
हमारे ख्याल से तो बहुत आसान है। हम अपना लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अरबी को समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा कि जो छोटे-छोटे शब्द हम बताते हैं, उस शब्दों को इस्तेमाल कीजिएगा, तो वो याद कीजिएगा, तो वो आपके काम में आएगा। आप अगर जुमले याद करेंगे, तो जुमले आपके किसी काम में नहीं आएँगे। जुमले तो बस समझाने के लिए बताया जाता है, ताकि समझ में आए कि इस शब्द को हम कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? बहुत से भाई हैं जो कमेंट्स करते हैं सिर्फ़ काम के लिए आप मतलब अरबी बताया कीजिए। तो काम के लिए तो सारे काम के लिए हैं। जितने भी काम हैं अरबी के अल्फ़ाज़, ये सारे काम के लिए। आपके किस काम में कब कौन-सा आ सकता है अल्फ़ाज़, ये आप नहीं जानते। ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ जो भी छोटे-छोटे शब्द मैं बताता हूँ उसको आप याद कीजिए। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं सिर्फ़ दिन में काम करता हूँ। मैं सिर्फ़ दिन में काम करता हूँ, तो कहेंगे अना सौवी शुगुल फ़क़्त नहार। अना सौवी शुगुल फ़क़्त नहार, यानी अना का मतलब मैं, सौवी का मतलब करता हूँ, शुगुल मतलब काम, और फ़क़्त का मतलब सिर्फ़ होता है, बस होता है, नहार यानी दिन में। ठीक? तो दोस्तों मैंने इसके पहले 2 दिन के बारे में बताया था, एक यौम और दूसरा नहार। यहाँ पे तीसरा दिन मैं बता रहा हूँ, ये दिन क्या है? हमारा मज़हब। हमारा मज़हब भी एक दीन है, ठीक है? उसको अरबी में दीन कहते हैं, हिंदी उर्दू में मज़हब कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि कहना हो कि तुम्हारा मज़हब क्या है? तुम्हारा मज़हब क्या है? तो अरबी में कहेंगे मा दीनो का, मा दीनों का, यानी तुम्हारा मज़हब क्या है। अब देखिए, माँ का मतलब आपने अब तक नहीं सुना था कि नहीं, माँ का मतलब नहीं होता है, लेकिन माँ का मतलब क्या भी होता है। क्या के लिए भी माँ को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, माँ मतलब क्या, दीनों का यानी तुम्हारा दीन है। तो तुम्हारा दीन क्या है? तो अरबी में कहेंगे माँ दीनों का। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कहेंगे मेरा मज़हब इस्लाम है। अब यहाँ के ये सवाल जवाब है, मेरा मज़हब इस्लाम है, तो कहेंगे दीनियल इस्लाम। दीनियल इस्लाम, यहाँ पे भी दीन आया ना, तो दीन को अरबी में दीन कहते हैं और हिंदी उर्दू में मज़हब कहते हैं। तो दीनियल इस्लाम यानी मेरा मज़हब इस्लाम है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं और आप मज़हबी भाई हैं। मैं और आप मज़हबी भाई हैं, तो कहेंगे अना व अंत दीनी अखू। अना व अंत, मैं और आप, दीनी अखू यानी मज़हबी भाई हैं। दोस्तों यहाँ पे अब एक लफ्ज़ आया, अंदर। अंदर, अंदर को अरबी में 3 तरीके से बोलते हैं, दाखिल, जुआ और बिल। ये तीनों अल्फाज अंदर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यह सामान अंदर रख दो। अब अंदर कहाँ रखना है? गाड़ी के अंदर रखना है, घर के अंदर रखना है, डब्बे के अंदर रखना है, जहाँ भी रखना हो आप बोल सकते हैं मिला करके। तो कहना हो कि यह सामान अंदर रख दो, तो कहेंगे हाद अकरात रकब दाखिल। हादा अकरात रकब दाखिल। अब दाखिल की जगह पे आप चाहें तो रकब जुआ, रकब बिल ऐसे बोल सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तुम घर में रहना, तुम जाना नहीं। तुम घर में रहना, तुम जाना नहीं। आदमी कहता है ना किसी को, तुम घर में रहना, तुम जाना नहीं, तो कहेंगे इन तसकन दाखिल बेत। इन तसखल दाखिल बेत मा तुरो। इन तसकन यानी तुम रहना, दाखिल बेत यानी घर में या घर के अंदर। मा तुरोह, मा मतलब नहीं और तुरोह मतलब जाना, तुम जाना। तुरोह मतलब तुम जाना, तो मा तुरोह यानी तुम नहीं जाना। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, गाड़ी के अंदर से सामान निकालो। गाड़ी के अंदर से सामान निकालो, तो कहेंगे तल्ला अगरात दाखिल सैयारा। तल्ला, तल्ला यानी निकालो, अगरात यानी सामान, दाखिल यानी अंदर से, सैयारा मतलब गाड़ी। ठीक है? तो गाड़ी के अंदर से सामान निकालो, तो कहेंगे तल्ला अगरात दाखिल सैयारा। देखिए, मैंने पीछे बताया था कि हर जगह पे का, के, की का मतलब अरबी में नहीं निकालते हैं। ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे अंदर से, तो यहाँ पे से के लिए लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। और करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है खुश। खुश को अरबी में मबसूत कहते हैं। खुश को
अरबी में मबसूत कहते हैं। खुश के लिए एक अल्फाज है सईद, सईद का मतलब भी खुश होता है, फरहान का मतलब भी खुश होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ मबसूत, लेकिन बतला दे रहा हूँ कि तीनों में से कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहना हो कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो कहेंगे अल-यौम अना जिद्दन मबसूत, अल-यौम अना जिद्दन फरहान, अल-यौम अना जिद्दन। यानी जो भी आप अल्फाज जानते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मबसूत, चाहे सईद, चाहे फरहान। ठीक, एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तुम सब खुश क्यों हो, तुम सब खुश क्यों हो कहना हो तो कहेंगे अंतुम लेश मबसूत, अंतुम लेश, अंतुम का मतलब होता है तुम सब, अंतुम यानी तुम सब, लेश मतलब क्यों, मबसूत का मतलब खुश। यहाँ पे भी आप चाहें तो दोनों तीनों में से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्योंकि आज खुशी का दिन है, क्योंकि आज खुशी का दिन है तो कह सकते हैं अशान अल-यौम सईद, अशान अल-यौम, यौम सईद। अब यहाँ पे देखिए दो बार यौम का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो अल-यौम यानी आज, दूसरा यौम यानी दिन। ठीक है, यौम सईद यानी खुशी का दिन, यौम सईद यानी खुशी का दिन। सईद का मतलब खुश, मबसूत का मतलब खुश, फरहान का मतलब खुश। तो यहाँ पे यौम फरहान, यौम मबसूत नहीं कहेंगे, यहाँ पे यौम सईद कहेंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ कमी रह गई है वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।